फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान जी के ज्ञान। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के राज्यपाल का एक ब्रीफ वीडियो अपन देखेंगे, जिसके अंदर आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने राज्यपाल कहीं से भी पढ़ा है तो इसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने पहले पॉलिटी का पार्ट जोड़ा है, फिर उसके बाद राज्यपाल से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसका पार्ट जोड़ा है। ठीक है, तो आपका पॉलिटी भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि राजस्थान पॉलिटी है, और हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी इसमें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल। अब राज्यपाल का जो विवरण दिया हुआ है पॉलिटी के अकॉर्डिंग, वो दिया हुआ है आर्टिकल 153 से 167 के बीच में। ठीक है, अब अपन एक एक अनुच्छेद को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 153। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे क्या मतलब है? मतलब कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी जो होता है राज्यपाल होता है, और केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि करता है राज्य के अंदर, वो भी होता है राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य का, वो होता है राज्यपाल। ठीक है, अब आता है राज्यपाल की शक्तियाँ। अब सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो इसकी कुछ शक्तियाँ भी होगी। ठीक है, पहली शक्ति है, 4 प्रकार की इसकी शक्तियाँ होती है। इसका उल्लेख जो मिलता है आर्टिकल 154 के अंदर मिलता है। पहली शक्ति होती है न्यायिक शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी कार्यकारी शक्तियाँ, और चौथी वित्तीय शक्तियाँ, जिनके अनुच्छेद इनके पीछे लिखे हुए हैं। न्यायिक शक्ति क्या होती है? जब भी राज्यपाल किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मुकदमा चल रहा हो या उसको सज़ा हो चुकी हो, तो उसकी या तो सज़ा कम कर सकता है या उसके सज़ा माफ़ कर सकता है। लेकिन इसमें एक मृत्युदंड वाला जो सिस्टम है, मतलब मृत्युदंड माफ़ करने का, वो माफ़ नहीं कर सकता है। याद रखना है, क्योंकि केवल राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ़ कर सकता है। ठीक है, क्षमादान दे सकता है। तो ये केवल सज़ा कम कर सकता है और सज़ा माफ़ कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आती है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या होती है? जब भी कोई कानून बनाना होता है राज्य के अंदर, या ऑर्डिनेंस पास करना होता है, अध्यादेश लाना होता है, तो राज्यपाल वो अध्यादेश ला सकता है और उसको फिर 6 महीने के अंदर विधानसभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारी विधायी शक्तियाँ जो नियम कानून के दायरे होते हैं वो होती है। अगला आता है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती है कि राज्यपाल के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या कोई विशेष जो कार्य होते हैं, उनमें राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। मतलब उसकी कुछ शक्तियाँ होती है जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य में चेंजेस कर सकता है। उसके बाद आती है वित्तीय शक्तियाँ। जब बजट फॉर्मेशन होता है, बजट का निर्माण होता है, तो उसमें कुछ वित्तीय समस्याएं होती है, उनको हल करने के लिए उसके पास अधिकार होते हैं, वो चेंजेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ यही है राज्यपाल के अंदर, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल कितना होता है। अब देखिए, पॉलिटी का जो अधिकतर भाग है उसके अंदर केवल शब्दों का हार फेर होता है, या फिर केवल वाक्य को अच्छी तरीके। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। नॉर्मली 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 2 साल बाद, 3 साल बाद भी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अपन देखते हैं कि बहुत बार राज्यपाल का स्थानांतरण हो जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद आता है, ये अपने आर्टिकल 156 के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आती है योग्यता और पद की शर्तें। अब थोड़ा कन्फ्यूजिंग यहाँ है, पद की शर्तें और योग्यता अलग अलग कैसे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। योग्यता, एक राज्यपाल की योग्यता का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बेसिक क्या चीज़ें कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन आती है, पद की शर्तों में क्या आएगा? क्वालिफिकेशन आएगी उसकी।
मतलब उसकी क्या क्या योग्यता, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए, किस या IAS अधिकारी होना चाहिए या रिटायर्ड IAS अधिकारी होना चाहिए, ये इसके अंदर पद की शर्तों के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु हो, ये तो उसकी योग्यता हो गई आर्टिकल 157 के तहत, और आर्टिकल 158 के तहत उसकी पद की शर्तें आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है शपथ। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि जो चीफ जस्टिस होता है, जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति भी की जा रही है और राज्यपाल को भी वही पद की शपथ दिला रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि राज्यपाल जब शपथ लेता है तो उससे पहले भी कोई ना कोई उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस रहा होगा, कोई तो होगा उसका जो चीफ जस्टिस होगा, तो वो पहले वाला उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 159 के अंदर दिया हुआ है। फिर उसके बाद आता है वेतन, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। 3,50,000 रुपये पर मंथ होता है, जो कि संसद के अंदर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आ गया, मैंने बोला कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ भी दिलाता है राज्यपाल को, और उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। यहाँ राज्यपाल अलग अलग होंगे और मुख्य न्यायाधीश भी अलग अलग हो सकते हैं। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो जिला न्यायालय होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल करता है। फिर आता है अनुच्छेद 213, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो होता है वो एक कानून बनने से पहले कोई कानून लागू कर दिया जाए अगर, तो वो अध्यादेश कहलाता है। तो कोई भी कानून बनने से पहले अध्यादेश जारी करके उसको लागू कर सकता है, और 6 महीने के अंदर विधानसभा द्वारा उसे पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 के अनुसार सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जो कि नॉर्मली आजकल मुख्यमंत्री की सलाह के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 333, ये थोड़ा अलग है, क्योंकि जो अपना 95वां संविधान संशोधन है, 95 संविधान संशोधन जो कि 2020 के अंदर हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले अनुच्छेद 333 क्या कहता था कि राज्यपाल अगर आंग्ल भारतीय सदस्य की अगर विधानसभा के अंदर कमी है तो अपने अकॉर्डिंग वो 2 राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं 2 मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है, अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन 95 और जो कि 2020 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 300 उसके बाद आता है अनुच्छेद 356, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है। राष्ट्रपति शासन, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राज्यपाल को ही इसकी सारी शक्तियाँ, मतलब राज्य की सारी शक्तियाँ राज्यपाल को सौंप दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो सारे डिसीजन जो होते हैं वो राज्यपाल के हाथ में होते हैं। ठीक है, होते राष्ट्रपति के हाथ में, लेकिन राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च अधिकारी उस समय होता है। ठीक है, फिर आता है अब राज्यपाल से रिलेटेड हिस्ट्री, राज्यपाल से रिलेटेड हिस्ट्री का पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। इससे पहले जब ये राज्यपाल बने 1956 के अंदर, तो इससे पहले राज्य के राज्यपाल नहीं होके राज प्रमुख हुआ करते थे, जो कि एकमात्र कह लो या प्रथम कह लो राज प्रमुख जो थे राजा सवाई मानसिंह द्वितीय थे। ठीक है, जो कि जयपुर रियासत के राजा थे, ये याद रखना है। और 1 नवंबर 1956 से लेके 1962 तक राज्यपाल रहे थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था।
और इसके बाद आता है राजस्थान के 4 राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है। प्रथम राज्यपाल थे दरबारा सिंह, सेकंड निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव। ये चारों थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी थी। सबसे कम कार्यकाल दरबारा सिंह का रहा हुआ है और सबसे अधिक पता ही है गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है। राजस्थान में महिला राज्यपाल, राजस्थान की जो 3 महिला राज्यपाल हुई है उनमें देखते हैं कौन कौन है। पहली है प्रतिभा पाटिल, जो कि अपनी राष्ट्रपति भी रह चुकी है। पहली और एकमात्र महिला राज्यपाल है जो राजस्थान से राज्यपाल भी रही और आगे चलकर राष्ट्रपति भी बनती है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रभा राव, फिर आती है मार्गरेट अल्वा, MC अल्वा, और फिर आता है राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है सन 1967 के अंदर, जब डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे और उस समय जो CM थे राजस्थान के वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक कार्यकाल रहा है, लगभग इनका 25 साल के पास 20 साल से अधिक कार्यकाल रहा है इनका, मोहनलाल सुखाड़िया जी का। ठीक है। फिर आता है सन 1972, उस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी जी और CM थे हरिदेव जोशी जी। फिर आता है सन 1980 में, तब राज्यपाल थे रघुकुल तिलक जी और CM थे भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पे 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, एक बार 1980 में और एक बार 1992 में। सब राज्यपाल थे M चिन्ना रेड्डी। तो ये चारों अपने को याद रखने हैं। और एक लेटेस्ट याद रखना है जो कि अभी 2020 में राष्ट्रपति शासन लगा था, 2019-20 के बीच में दिसंबर में जब अपने विधानसभा चुनाव हुए थे तब। ठीक है। तो इसमें देखना है उस समय राज्यपाल कौन थे, कलराज मिश्र जी। ठीक है। और उनसे पहले जो अभी जो अपने राज्यपाल है वो 23वें राज्यपाल है, और उनसे पहले 22वें राज्यपाल जो थे वो थे कल्याण सिंह जी। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो थे वो थे जगत नारायण जी। उसके बाद कई कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। कार्यवाहक राज्यपाल किसे बनाया जाता है, तो ये जब क्वेश्चन आता है तो आंसर होता है कि राज्य के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है। तो जगत नारायण जी को 1971 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद नोट में आता है एक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयुक्त राज्यपाल के तौर पर काम करते हुए राम नायक जी ने महामहिम कहे जाने पर रोक लगाई और राज्यपाल महोदय चलन में लाए। तो उस पहले क्या हुआ करता था कि जो राज्यपाल महोदय हुआ करते थे उन्हें महामहिम कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखना है। तो महामहिम पर रोक लगाने वाले कौन थे, राम नायक जी। ठीक है, ये याद रखना है। ये था आपका एक ब्रीफ वीडियो जो कि राज्यपाल के ऊपर था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। और अगला वीडियो CM के बारे में होगा, CM का एक ब्रीफ वीडियो होगा। तो CM का ब्रीफ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।